हाय हेलो नमस्ते जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं आज की नया वैकेंसी की तरफ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और एक डिफेंस जॉब है। ठीक है, ये एक डिफेंस जॉब के में आया है तो जिसमें आपका स्पेशलिटी ये है कि जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनके लिए तो ये एक तोहफा है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एनसीसी वालों के लिए यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे कुछ स्पेशल वैकेंसी निकला है। बाकी जनरल स्टूडेंट के लिए भी है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सब्र कीजिए, पर एनसीसी वालों के लिए एक अच्छा मौका है। तो अब चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है ना, आप अगर 18 साल हो तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 साल से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो मिनिमम जो उसका एज हो गया 18 साल, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, ये वैकेंसी 2025 के लिए है, मतलब 2024 फरवरी में उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप अभी अप्लाई उसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसका स्टार्टिंग डेट एंड डेट मैं आपको बताऊंगा वीडियो में बीच में। आप वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिए, वीडियो देखिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो पर उसका जो ट्रेनिंग रहेगा ना, ये 2025 में आपका रहेगा। तो ट्रेनिंग जो उसका स्टार्ट होगा एसएसबी की तरफ से होगा, जो कि ज्वाइनिंग आपका 2025 जनवरी रहेगा। ठीक है, मींस 2025 फर्स्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आपका ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट है ये इस जॉब में, तो जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है इसके लिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग ज्यादातर जानते हैं कि डिफेंस जॉब में फिजिकल का एक स्टेज रहता है, और कोई भी डिफेंस जॉब निकलता है तो उसका फिजिकल का स्टेज रहता है, जहाँ पे आप लोग घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, जिसे ना तैयारी नहीं करते हैं, जो मतलब फिजिकल में थोड़ा वीक है, तो सोचते हैं कि नहीं अभी तो बहुत कम टाइम है, तो यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, पर ये एक ऐसा वैकेंसी है जहाँ पे आपको ओनली रिटन एग्जाम होगा, फिर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी 3 डेज का प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ 3 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 2026 में अभी तो फिलहाल अप्लाई हो गया, 2026 फरवरी स्पेशली में तो लग रहा है कि 2026 फरवरी में ये हो जाएगा आपका जो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटर्न एग्जाम सब कुछ 3 ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस कंप्लीट, इसमें नो फिजिकल तैयारी। ठीक है, ये सबसे लिए आपके लिए अच्छा है। फिजिकल है इसमें, बट क्या है ना, जो कि ट्रेनिंग के लिए है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि इसके कुछ मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें कुछ नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा नहीं कि ये मैंडेटरी पार्ट है आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में एक मैंडेटरी स्टेज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे भी ट्रेनिंग के लिए आपको काफी टाइम मिल जाएगा, 1 साल का टाइम मिल जाएगा आपके लिए। और फिजिकल भी ऐसा है कि जैसे कि आर्मी के लिए जो जाते हैं तो उनके जैसा ऐसा नहीं है कि 5 मिनट आपको कवर करना है या 4 मिनट का आपको कवर करना है एक माइल, ऐसा नहीं है। ये बेसिक सा कुछ फिजिकल है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, जो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, और ऐसे भी आपके पास टाइम भी तो बहुत है। ठीक है, ये मतलब आपके लिए इसी तरह से यहाँ पे लिखा है फिजिकल, मतलब ये इसके लिए है कि आपका जो ट्रेनिंग के लिए जाए तो थोड़ा सा फिजिकल तैयारी आपके अंदर बना रहे, इसके लिए यहाँ पे लिखा है। ऐसा नहीं है कि हमको प्रोसेस में चाहिए। ठीक है, तो चलिए इंतजार को खत्म करते हैं, बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ, आज की जो वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी आया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ठीक है, भारतीय वायुसेना में जाने का ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास। तो देखिए इसका वैकेंसी देखिए, अप्लाई उसका स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, 1 दिसंबर से उसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर से उसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है, और 1 दिसंबर 2023 11 बजे से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। उसका क्लोजिंग डेट क्या है, 30 दिसंबर 2023। ठीक है, तो 30 दिसंबर तक उसका अप्लाई के लिए लिंक खोला रहेगा आपका। ठीक है, आप डायरेक्टली ये देखिए, ये इसका वेबसाइट है, अपकट का वेबसाइट, यहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो देखिए ये जो कैरियर इंडियन एयरफोर्स cdse.in, इस वाला साइट पे भी आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी थोड़ा ज्यादा मतलब अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रहा है कौन सा स्टेप में, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आप लोग के लिए उसका हल निकाल दूंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है ना, अगर आपको इसका जो वैकेंसी का जो डिटेल्स है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन अभी आपको चाहिए तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे इसका जो नोटिफिकेशन है पहले से अपलोड करके रखा हूँ। ठीक है, आप वहां पे जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी वर्जन पे भी ये चीज मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन करके जाके डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी और फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, तो ये चारों तरफ से देखिए इसका वैकेंसी आया है। देखिए ये जो हायरिंग हो रहा है, ये हायरिंग किसके लिए हो रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो दोनों कैटेगरी के लिए हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी होगा, फ्लाइंग ब्रांच में भी होगा, ग्राउंड ड्यूटी में होगा। ग्राउंड ड्यूटी में क्या रहेगा आपका, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के ब्रांचेस रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा वैकेंसी। और डायरेक्ट कोई सोच रहा है तो अगर ऑफिसर पोस्ट में उनको जाना है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मौका है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्या है, फ्लाइंग में है। ठीक है, तो वैकेंसी के डिटेल्स में आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और एक पीडीएफ है तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो गया इंडियन एयरफोर्स अपकाट 124 में।
तो देखिए वैकेंसी की डिटेल्स जैसे मैंने बात कर रहा था, ठीक है। ये देखिए अपकट एंट्री, तो अपकट जैसे कि मैं बात कर रहा था, आपको अगर जनरल है, आप स्टूडेंट है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, तो उनके लिए अपकट एंट्री है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था वीडियो के पहले कि एनसीसी स्पेशल एंट्री कुछ है यहाँ पे, तो देखिए एनसीसी स्पेशल एंट्री भी यहाँ पे है। तो अपकट एंट्री में इसका क्या है, देखिए फ्लाइंग ब्रांच जो है, फ्लाइंग ब्रांच में देखिए ये जो कोर्स नंबर उनके दिया है, मेंस में कितना रिक्वायरमेंट है, 28 वैकेंसी है, वोमेंस में 10 वैकेंसी है। और देखिए ग्राउंड ड्यूटी में जो मैं बात कर रहा था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, तो ग्राउंड ड्यूटी में आपका कितना रहेगा, देखिए एई में रहेगा 104 और देखिए एई में एम में रहेगा 45, ठीक है। तो जैसे ही ओमेन के लिए यहाँ पे वैकेंसी, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट में, एडमिन पोस्ट में, मेड पोस्ट में, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट निकला है वैकेंसी के पोस्ट, ठीक है। आगे वीडियो में और डिस्क्रिप्टिव में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा था एनसीसी स्पेशल एंट्री भी यहाँ पे कुछ है, जैसे कि फ्लाइंग है, 10% सीट आउट सीडीएससी, तो जितना वैकेंसी निकला है उनमें से जो 10% रहेगा सीडीएससी स्टूडेंट के लिए वैकेंसी रहेगा, और जो 10% सीट अपकट एंट्री में जो एसएससी के लिए जो एनसीसी वाले अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 10% वैकेंसी स्पेशलिटी रहेगा, मतलब क्वार्टर की तरह आप मान के चलिए, ठीक है, उनके लिए क्वार्टर रहेगा। तो ये टाइप ऑफ कमीशन क्या रहेगा, ये देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा, मेन नॉन, जो सब लोग और कोई ढूंढते हैं, ठीक है। कोई भी डिफेंस में जाने के लिए तैयारी करता है तो पहले से सोचता है मेरे को एसएससी ज्वाइन करना है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी ये वैकेंसी आया है, ठीक है। दिस एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर इन 14 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। तो जैसे कि आप लोग शायद सब जानते हैं कि एसएससी में कोई भी हमारा डिफेंस हो गया, कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, तो या फिर एयरफोर्स हो गया, सब में जो एसएससी स्टाफ जो शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है उसका कितना साल का रहता है, 14 ईयर्स, ठीक है, मतलब 14 साल का रहता है, ठीक है, उनके लिए, जिनमें से 1 साल का आपका ट्रेनिंग रह जाता है, 1 साल या 2 साल 1.5 साल इस तरह का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, बाकी आपका 12-13 साल सर्व करना पड़ता है देश के लिए, ठीक है। तो देखिए ये गर्व का बात रहता है, तो आप 14 साल के लिए आप देश के लिए सेवा करेंगे, या आपको एसएससी का ऑफिसर की रैंक में आप डायरेक्टली जाएंगे, जैसे मैं बात कर रहा था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इनिशियल टेंचर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन ड्यूटी एसएससी ऑफिसर, देखिए ये 10 ईयर्स, जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जाएंगे, ग्राउंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, तो उनके लिए कितना रहेगा, 10 ईयर्स ही रहेगा, ठीक है, उनके लिए 10 ईयर्स रहेगा। पर वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको विलिंगनेस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए विलिंगनेस, स्टेबिलिटी एंड मेरिट, अगर वो काम अच्छा करते हैं या फिर सर्विस में रिक्वायरमेंट पड़ता है तो उसको एक्सटेंड करके 14 साल किया जा सकता है इन फ्यूचर। पर उनका बेसिक से रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला था फ्लाइंग ब्रांच का रहेगा 14 साल, तो इनका रहेगा 10 साल, 10 साल, ठीक है। तो देखिए पीसी जो लाट डेस्कटॉप जो एनसीसी वाले जो जाएंगे, ठीक है, उनका विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना साल सर्व करेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल 14 साल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन उसका क्या है देख लीजिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था एज क्राइटेरिया, जो फ्लाइंग ब्रांच में जाएंगे अपकाट में, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 ईयर्स, ठीक है, 1 जनवरी 2025, मतलब जैसे मैं बात कर रहा था 2025 में उसका ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग पीरियड तो अगर आपका अभी भी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, अगर अभी आप सोच रहे कि नहीं मेरा तो 17 साल हुआ है या फिर मेरा तो 19 साल समथिंग चल रहा है, तो मेरा तो 20 साल हुआ नहीं, मैं कैसे अप्लाई करूंगा, नहीं, आप देखिए अगर आपको 2025 जनवरी तक आपको 20 साल हो जा रहा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए 20 to 24 ईयर्स यहाँ पे दिया है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए उसका क्या है, वही 20 to 26 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है कैलकुलेशन करके, तो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट करके, ठीक है, तो देखिए 2 जनवरी 1969 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो वो ग्राउंड ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है और फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरिटियल स्टेटस कैंडिडेट्स मार्क भी अनमेरिड, ये एक स्पेशल चीज है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप मेरिड है, सोच रहे हैं आप अप्लाई करने के लिए, तो सॉरी आपके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अगर आपके ट्रेनिंग पीरियड में आप चाहेंगे कि मेरे को छुट्टी लेना है, क्योंकि देश का एक बड़ा चीज है, ठीक है, तो इसमें जाने के बाद सर्विंग करने के बाद सर्विस में आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को तो प्राइवेट जॉब के जैसा मेरे को घर जाना है, मेरे को ये करना नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको छोड़ेंगे नहीं, या फिर ट्रेनिंग पीरियड में मैरिज भी नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हैं, ऑफकोर्स आपको मैरिज में कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। और देखिए इन द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज एंड विल बी एबल रिफंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय हिम और गवर्नमेंट, ठीक है। अगर एक कैंडिडेट यदि अगर आप मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैरिज कर रहे हैं फिर भी छुपा के, गवर्नमेंट से छुपा के आप कहीं पे भी मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है, आईएफ की तरफ से आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। यही डिटेल्स यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय आईएफ इन द एंटर ऑफ मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपका 10 और +2 में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिया जाएगा, आपका आधार कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है।
इन केस ऑफ मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट डज नॉट शो द डेट ऑफ बर्थ और ओनली शो द एज, कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर, मंथ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका कोई इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल है किससे आप लिख के भी ला सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो उनसे साइन करके ले सकते हैं। तो कैंडिडेट शुड नॉट बी ओनली द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड, ठीक है, मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी। अगर जिनके पास ये कुछ भी नहीं है तो वो आईएएफ में अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया। उसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखिए मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स। तो पूरा जो प्रोसीड्यूर देखिए इसमें देखिए आपको 50% से ज्यादा मार्क होना चाहिए आपको मैथ और फिजिक्स में। और देखिए आप +2 में भी यही सेम मार्क होना चाहिए, ठीक है। और आप मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन तो आपको यही में चाहिए। सारे जो पोस्ट निकला ये सब अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सब +2 या 10 वाले के लिए नहीं है, ये सब में ग्रेजुएशन आपको मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट परसुइंग भी आप अगर हो, लास्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर +2 में सबका देखिए 50% से ज्यादा मार्क होना चाहिए और स्पेशली मैथ और फिजिक्स में तो 50% से ज्यादा मार्क आपको होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए देखिए सेम, कैंडिडेट विथ मिनिमम 50% मार्क इन ईच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको 50% से ज्यादा मार्क होना चाहिए +2 लेवल में। और उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर इंजीनियरिंग है, बीटेक है, या फिर आप ग्रेजुएट हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सब में से अगर आप किसी में आप किए हो, ठीक है। ये टोटल डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट से आप अगर बीटेक पास आउट हुए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैं बात कर रहा था एरोनॉटिक एमई जो मैं बात कर रहा था मैकेनिकल में, यहाँ पे भी देखिए आपका 10th मिनिमम +2 पास होना चाहिए, जिसमें 50% से ज्यादा मार्क फिजिक्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए। और ये सब डिपार्टमेंट किसी में से आप बीटेक या बीई होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ग्राउंड ड्यूटी जैसे नॉन टेक्निकल ब्रांच जब मैं बात कर रहा था, नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए भी आपका देखिए मिनिमम 50% मार्क मैथ एंड फिजिक्स एट +2 लेवल। और उसके बाद ग्रेजुएशन विद मिनिमम 83। यहाँ पे क्या है ना, ग्रेजुएशन आप कोई भी डिसिप्लिन से आप कर सकते हैं। बीएससी हो गया, आप बीए कर लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर बीकॉम से स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको कंडीशन क्या है, 60% मार्क ग्रेजुएशन में होना चाहिए। +2 में देखिए आपको मैथ और फिजिक्स में 50% से ज्यादा मार्क और ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क होना चाहिए, जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है तो ओपन वेपन सिस्टम के लिए था। और फिर देखिए ग्राउंड ड्यूटी में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लॉजिस्टिक के लिए भी सेम देखिए, पर यहाँ पे क्या है +2 पास ग्रेजुएशन डिग्री। यहाँ पे +2 में कोई परसेंटेज ऐसा नहीं है कि मैथ या फिर फिजिक्स में आपको 50% से ज्यादा चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट आप अगर +2 पास हो एंड सेकंड आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पर ग्रेजुएशन में यहाँ पे 60% मार्क चाहिए, ठीक है। इसी तरह अकाउंट ब्रांच के लिए आपको क्या चाहिए, अकाउंट ब्रांच के लिए वही सेम देखिए, पास्ट +2 विद ग्रेजुएशन इन द फॉलोइंग स्ट्रीम, ठीक है। आपको +2 पास होना चाहिए और फॉलोइंग स्ट्रीम में से 60% से ज्यादा ग्रेजुएशन में पास आउट होना चाहिए। बीकॉम हो या फिर बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर क्वालिफाइड सीए सीएमएस, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इसी तरह देखिए पास्ट +2 विद पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क, यहाँ पे +2 पास होना चाहिए और 50% से ज्यादा मार्क आपको होना चाहिए। और देखिए ऑफकोर्स ऑफरिंग पीजी, ठीक है, यहाँ पे आपको पीजी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, यहाँ पे दिया है। मेट्रोलॉजी के लिए देखिए पास्ट +2 विद बीएससी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए +2 पास आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स से होना चाहिए और 60% ज्यादा मार्क ग्रेजुएशन में या फिर बीटेक बीई में आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बीटेक बीई का जो भी ट्रेनिंग ट्रेड रहता है तो उनका स्ट्रीम सब कुछ दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मान के चलिए आपको यहाँ पे ज्यादातर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आप ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पे। और आपके अगर 10th में अगर आप 50% ज्यादा मैथमेटिक्स या फिजिक्स में है, सॉरी +2 में आपका अगर 50% ज्यादा मार्क है मैथमेटिक्स या फिजिक्स में तो अच्छा है, नहीं भी है तो फिर आप डिपार्टमेंट वाइज जो फॉर्म बताइए आपको 1-2 पोस्ट यहाँ पे है तो उसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं, चलते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से आपने कभी एग्जाम दिया है, आपके पास आईडी पासवर्ड है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप काम कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक नोट 1 में लिखा है, वन दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड 10th पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस कोर्स, ठीक है। अगर आपने +2 का, जैसे मैं बात कर रहा था, +2 का एग्जाम दिए हो एंड ग्रेजुएशन एडमिटेड हो, ठीक है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, ये मैं तो बाद में बताऊंगा, अपेंडिक्स एन में है। तो हाउ टू अप्लाई में देखिए, आप पहले ये वेबसाइट में जाइए, आप खुद को पहले देखिए लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन में जाइए, यहाँ पे पूरा स्टेप दिया है, ठीक है। ये अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए आप टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, तो पूरा का पूरा स्टेप फॉलो कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो कैंडिडेट लॉगिन में जाके आप पहले देखिए साइन इन, अगर आपके पास पहले से कोई अप्लाई आपने किए हैं, आईडी पासवर्ड आपके पास जरूर होगा, आप अपना मेल चेक कर लीजिए।
अगर नहीं है तो फिर अगर आप अप्लाई करके आपने कभी अपना आईडी आपके पास है, अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फिर पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर आप एक नया आईडी बना लीजिए, ठीक है। आप पहले रजिस्टर कर दीजिए, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद देखिए आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में इसी तरह का कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आप अपने हिसाब से भर लीजिए। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर लीजिए, कोर्स प्रेफरेंस, अपना कौन सा कोर्स आपको करना है, ठीक है, ये सब भर लीजिए। कम्युनिकेशन डिटेल आपको मतलब आपका जो एड्रेस, करंट एड्रेस, ये सब भर लीजिए आप अपना एड्रेस। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या आएगा, सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में आएगा, और जो आपका फोटो आएगा, पासपोर्ट साइज फोटो आएगा आपका, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में आपको आएगा। फिर थंब इंप्रेशन, एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको मिलेगा जो भी जेपीजी में आएगा, ठीक है। ये तीनों आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, सॉरी अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए, एग्जाम सिटी सिलेक्शन भरिए, फिर सेव कंटिन्यू कीजिए। एक पेमेंट लास्ट में आपका पेमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो पेमेंट भर लीजिए। पेमेंट भरने के बाद फिर आगे जाके आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस जब भी हो जाएगा आप व्यू करके अपना फॉर्म डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में ये हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं अपकार्ड का जो कैंडिडेट ओनली 30 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अपकार्ड का कैंडिडेट जो है तो उनके लिए देखिए 30 जनवरी 2024 में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए 30 जनवरी 2024 यहाँ पे देखिए एक स्पेशल, देखिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी में आपको शायद गवर्नमेंट एग्जाम में आज तक ऐसे नहीं दिया होगा कि आपका स्पेसिफिक अप्लाई के टाइम आपको बता दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा। पर यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक डेट बता रहा है 30 जनवरी 2024। देखिए 30 जनवरी 2024 में आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, अप्लाई जिस करने के, ठीक है। तो आपको 30 का अप्लाई खत्म होगा, 30 दिसंबर को, 30 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो मुझे तो लगता है 30 फरवरी तक उसका एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसका देखिए टेलीफोन नंबर कुछ है, अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, स्पेसिफिक एरर, तो आप इस फोन कॉल नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जो अपकार्ड का नंबर है, टोल फ्री नंबर है 02025503105, नहीं तो 0202503103106। या तो आप मेल कर सकते हैं, ये वाला ईमेल apkardsale@cdsc.in, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप मेल भी कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्जामिनेशन फी के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, अपकार्ड में आपको जानने के लिए एग्जामिनेशन जो फी है, देखिए 550 का एग्जामिनेशन उनका फी रखा है प्लस जीएसटी। इसमें जीएसटी इंक्लूड करना पड़ता है, तो जीएसटी इंक्लूड करने के बाद तकरीबन आपको 600 समथिंग आ जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी, जो कि आपको भरना पड़ेगा अप्लाई के टाइम में, ठीक है। तब देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फुल डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ये सब सारा स्टेज जो प्रोसेस है इसका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, देखिए ये एक स्टेप्स है। तो पहले आपको फुल नाम भरिए, ईमेल आईडी भरिए, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर भरिए, फिर ओटीपी आपको मेल पे आएगा उसको दे दीजिए, फिर ओटीपी मोबाइल पे आएगा उसको भर दीजिए, कैप्चा फिल कीजिए। देखिए टोटल स्टेप वाइज यहाँ पे दिया है, इसको अगर फॉलो करेंगे तो मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई सीएसपी में जाके एक्स्ट्रा चार्जेस देना भी नहीं पड़ेगा आपको। और आज का डेट में पेमेंट के लिए तो आपको सारा कुछ यूपीआई से पेमेंट हो जा रहा है, ठीक है। यूपीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अपकार्ड, एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये सब आपको दिया है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, कैंडिडेट नेम भर दीजिए, हैव यू एवर नेम चेंज, तो यस और नो ये सब कर लीजिए। देखिए ये टोटल देखिए पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चेंज नेम आफ्टर 10th मैट्रिकुलेशन, आपने कभी 10th के बाद नाम चेंज किया है तो ये डिटेल्स आप भर लीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपना भर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जैसे कि मैं बात कर रहा था, अपना जो डॉक्यूमेंट सारे भर दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी सर्टिफिकेट डिटेल्स आप भर लीजिए। एनसीसी सर्टिफिकेट भरने के बाद देखिए कोर्स प्रेफरेंस, कौन सा कोर्स में आप जाना चाहते हैं, मेरे फ्लाइंग, ग्रैंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी, तो कौन से में जाना चाहिए, जिसमें जाना चाहिए उस सब डिटेल्स भर दीजिए। फिर एनसीसी में कौन सा सर्टिफिकेट आपका था, कौन सा डेट में इशू हुआ था, कहाँ पे इशू हुआ था, ये सब डिटेल्स भर लीजिए। अगर आप पहले से एफएसएसबी की कैंडिडेट है, आप पहले कभी अप्लाई की है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भर लीजिए। आपने कभी गेट एग्जाम दिए हैं, गेट सिलेक्शन हुआ तो यहाँ भी डिटेल्स भर लीजिए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, जैसे मैंने बात करा था, आपका जो एड्रेस है तो एड्रेस दे दीजिए, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दीजिए, फिर अपलोड कर दीजिए। अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, लाइव इमेज कैप्चर, डिक्लेरेशन, टोटल देने के बाद फाइनली आप एग्जाम सिटी सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सॉरी फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम सिटी के बाद आपको फीस भरना पड़ेगा, तो आप एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर फीस भर लीजिए। फीस भरने के बाद आप डिक्लेरेशन यस कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा और आप फॉर्म डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सिटी के बारे में आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ पे एग्जाम सिटी है। तो ये हो गया एनसीसी वाला के लिए, बाकी ऐसे कुछ डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा, देखिए यहाँ पे एग्जाम का डेट भी दे दिया है, देखिए। और एक स्पेशलिटी देखिए यहाँ पे एग्जाम का बात, तो जो वीडियो में बने रहे हैं एंड तक, देखिए अभी तक जो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। जो वीडियो स्किप करके बीच बीच के लिए देख रहे तो ये चीज तो मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ मेरा चैनल नहीं, किसी का भी चैनल पे कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं, टोटल देखिए कितना टाइम जा रहा है, 15-20 मिनट आपका यही जा रहा है ना। तो आप इतना टाइम देके उस चीज को पूरा से पूरा देखिए। अगर आप कोई वीडियो ओपन किए या फिर कुछ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट ना करते अगर बीच में छोड़ देंगे तो टोटल आपको नॉलेज नहीं आएगा,
ठीक है, अभिमन्यु जैसे आ जाएगा। आप चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो जान जाएंगे पर उसको बाहर निकलना नहीं आएगा। तो ये देखिए 16 फरवरी 2024, 17 फरवरी 2024, फ्राइडे, सैटरडे और 18 फरवरी 2024 मतलब संडे, ये तीन। जैसे मैं बात कर रहा था तो मेरे को लग रहा था फरवरी में ही एग्जाम होगा, तो देखिए फरवरी में ही इसका एग्जाम है। तो 16, 17 और 18 ये तीनों दिन के लिए यहाँ पे एग्जाम होगा। एग्जाम शेड्यूल देखिए, अपकट विल कॉन्डक्ट द फॉलोइंग एग्जाम शेड्यूल। तो कैंडिडेट का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट रहेगा 8 में 8 AM में और सेकंड शिफ्ट रहेगा 13 PM में, ठीक है। तो इस तरह से उनका रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक, ID प्रूफ, ये सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा 8 से 9:45 तक। फिर सेकंड डेज में आपका रह जाएगा रीडिंग एंड इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट, आपको जो इंस्ट्रक्शन समझा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में 9:45 to 10 आवर। फिर कंडक्ट ऑफ अपकट एग्जाम थर्ड डेज में आपका रहेगा जो 18 तारीख को, तो 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग में ऐसे ही 15 से 17 तक। तो आप तीनों दिन से पहले आप जाके, अगर आपका सिटी कहीं दूर है एग्जाम सिटी, तो अब मैं तो आपको प्रिफर करूंगा कि 16 तारीख से पहले मतलब 15 तारीख को आप जाके वहां पे कहीं पे इंतजाम करके अपना रह जाए। फिर उसके बाद अच्छे से अपना माइंड फ्रेश करके जाके ये सारे चीजें डॉक्यूमेंट सारे लेके जाए जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट है तो सारे डॉक्यूमेंट आप अपना ओरिजिनल भी लेके जाइए, जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाइए, तो जाके ये सब भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइज ऑफ मार्क देखिए, यहाँ पे नॉर्मलाइज ऑफ मार्क दिया है। तो नॉर्मलाइज मार्क में ऐसे कुछ डिटेल्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आपका क्या रहेगा देखिए, इंग्लिश का रहेगा, जनरल अवेयरनेस का रहेगा, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल देखिए सिलेबस न्यूमेरिक एप्टीट्यूड का रहेगा। तो इसके अगर स्पेसिफिक में डेरिवेटिवली आपको बताऊं तो यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे देखिए अपकट का जो था, तो देखिए जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, सारा देखिए 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, मैक्सिमम मार्क 300 रहेगा। तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क यहाँ पे ऑफर किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सिलेबस चाहिए तो सिलेबस जैसे जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, बाकी का जो स्पोर्ट्स, नेशनल, ये सब में आएगा। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में डेसिमल फ्रैक्शन, आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, रिसेंटली जो भी किया है, जैसे वर्ल्ड कप किया है, कुछ किया है तो उनमें से देख लीजिए। रीजनिंग, मिलिटरी, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग देख लीजिए, स्टैंडर्ड, ये सब अगर सिलेबस चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी देखिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है, तो प्रैक्टिस टेस्ट क्या है, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आपको आई वेबसाइट में मिल जाएगा। आप अप्लाई करने के बाद वहां पे जाके प्रैक्टिस टेस्ट अपना दे सकते हैं, जिसको डेमो एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर ई एडमिट कार्ड फॉर अपकट रिटन एग्जामिनेशन, तो ये आपको रिटन एग्जाम के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिन्होंने सक्सेसफुली सबमिट किए हैं तो वो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और अपना 2 वीक्स बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सेल बी इशूड। एडमिट कार्ड आपका क्या होगा 2 वीक्स बिफोर, जैसे कि बात कर रहा था मैं 30 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अगर दिक्कत है तो आप इस टोल फ्री नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। एग्जाम एरिया में जैसे कि हर एग्जाम में होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, कैंडिडेट आधार कार्ड ओरिजिनल, देखिए आपका आधार कार्ड लेके जाना है। जहाँ पे देखिए अपना एक बार चेक कर लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी भरे हैं, अगर आपका 10th क्लास के साथ आधार कार्ड मैच नहीं करा तो फिलहाल अभी भी आप करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है, वही वाला आधार कार्ड लेके जाइए। और सेकंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल सच लाइक पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी, मतलब यहाँ पे एक ओरिजिनल आधार आईडी कार्ड से नहीं होगा, आपको दोनों आईडी कार्ड लेके जाना चाहिए। आधार कार्ड तो कंपलसरी हो गया, और सेकंड में आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन आधार कार्ड, सेकंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी सेम, देखिए ये दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी आप चेक कर लीजिए, आपको ये वाला एग्जाम नहीं और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका मतलब प्रॉब्लम है तो वो सब दूर कर लीजिए, सारे के सारे में आप करेक्शन भरवा लीजिए, करेक्शन फॉर्म। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो जो भी फोटोग्राफ आप यहाँ पे डालेंगे वही सेम फोटोग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा फोटो अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन, वही सेम फोटो आपको 2 टाइम लेके जाना है, ठीक है। तो 2 कॉपी फोटो भी आपको लेके जाना है। और एग्जाम में देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम है, जैसे कि वॉच गार्ड हो गया, ब्रेसलेट, हैंडबैग, तो कोई भी जैसे और कोई जैसे सिंपल सा कोई भी एग्जाम में जैसे हो जाता है। और हाँ, ब्लू ब्लैक पेन पॉइंट भी आपको लेके जाना है यहाँ पे, सॉरी मैंने छोड़ दिया शायद, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक ब्लू ब्लैक पॉइंट लेके जाना है। और देखिए आइटम नॉट परमिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी एग्जाम जैसे होता है गवर्नमेंट के एग्जाम से, जहाँ पे जैसे कैलकुलेटर वगैरह हो गया, सेलुलर फोन, मेमोरी कार्ड, ये सब तो आपको लेके नहीं जाना है, ये आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। फाइनली देखिए आप जो जैसे मैं बात कर रहा था फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए कैंडिडेट एडवाइस टू फिजिकल फिट रिपोर्ट एसएसबी। तो देखिए आपको एसएसबी में जो रिपोर्ट करना है तब भी आपको फिजिकल फिटनेस यहाँ पे जाना है। तो पूरा प्रोसेस में देखिए पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं कि आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस चाहिए, फिजिकल के लिए तैयारी करना है, फिलहाल के लिए आप रिटेन ही तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइल, मतलब आप सब लोग शायद जानते हैं 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर आपको किया है 10 मिनट, समझ रहे हैं। जो कोई आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है उनसे पूछ लीजिए, उनको 5 मिनट में भी अगर कवर करे फिर तब भी उनका एक्सीलेंट नहीं आता है।
तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर मतलब बेसिक्स है 10 मिनट, ठीक है, आराम से आप चल चल के भी इसको कवर कर लेंगे। और 10 पुशअप एंड 3 चिन अप, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई डिफेंस के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, कब आपको ये जरूरत होगा, आप जब भी एसएसबी में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, तब ये थोड़ा चीज आपको अच्छा लगेगा और आपके काम में आएगा। तो इसी वजह से ये लोग आपको बोल कर रखे कैंडिडेट एडवाइस, देखिए यहाँ पे एडवाइस वर्ड यूज किया है, टू बी फिजिकली फिट, मतलब आप फिजिकली फिट रहिए इस तरह का कुछ क्वालिफाई करने के लिए, नहीं तो वहां पे आपको ट्रेनिंग मिलता रहेगा, ठीक है, ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और हो गया, देखिए टाटू वगैरह तो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, बाकी कुछ ऐसे डिटेल्स नहीं। यहाँ पे पे अलाउंसेस के आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर अगर फ्लाइंग ऑफिसर से आप डायरेक्टली जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पे एक मौका है, आप लोग डायरेक्टली फ्लाइंग ऑफिसर से जा सकते हैं। तो आपका देखिए 56,100 से 1,77,500 तक आपका पे स्केल रहेगा, जो 7th पे स्केल रहेगा, सॉरी ये जो 7th सीपीसी से 10th लेवल का पे स्केल रहेगा, जिसमें एमएसपी का आपको 15,500, मतलब जो रेशन के लिए आपको 15,500 मिलेगा। बाकी अगर अलाउंसेस की बात करूं तो इसमें तो आप जानते हैं कोई भी डिफेंस एग्जाम में बहुत सारा अलाउंसेस रहता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरिया, स्पेशल, कंपलसरी, हिल्स एरिया, तो सब कुछ अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आप जो निकला जाएगा, आपको जब अलॉटमेंट किया जाएगा तब आपके लिए अलग अलग सा अलाउंसेस रहेगा, ठीक है। और इंश्योरेंस आपके लिए तो एक रहेगा, मतलब 1 करोड़, सॉरी 1.10 करोड़ का आपका पास एक इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है और डिटेल्स इसमें, और ऐसे कुछ शायद टाई डिटेल्स यहाँ पे ऐसे कुछ डिटेल्स नहीं है जो आपकी हेल्प करे, ठीक है। ये हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन, बाकी मैंडेटरी जनरल फिटनेस। और एक चीज यहाँ पे देखिए नार्कोटिक्स टेस्ट रहता है, ठीक है, नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नार्कोटिक्स टेस्ट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी आप अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, या फिर लेते थे पहले, तो पहले अभी भी आप नार्कोटिक्स टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि रिटर्न तो क्वालिफाई कर जाएगा पर नार्कोटिक्स टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे नार्कोटिक्स टेस्ट होता रहता है आपका में। और फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे फ्लाइंग बाज के लिए देखिए आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अदर ब्रांच के लिए 152 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, ठीक है। और पल्स रेट वगैरह, ईसीजी, कार्डियक, ये सब तो मेडिकल टेस्ट में आपका हो जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट अगर किसी ने दिए हैं, डिफेंस एग्जाम मेडिकल टेस्ट तो रहता है, इसमें ऐसे कुछ डरने का, घबराने का बात नहीं है, ठीक है। फिट अनफिट देखिए ये सब इसमें कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड, गॉल ब्लैडर, ये सब आपका मेडिकल डिटेल्स रह गया, तो आपका मेडिकल डिटेल्स में थ्रो एक दिया जाएगा, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नार्कोटिक्स, एड्स, ये सब के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है, ठीक है। ये सब में से आपसे दूर रहना चाहिए, और आपके बॉडी में कहीं भी टाटू नहीं होना चाहिए। तो यही था टोटल डिटेल्स, ठीक है गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे, शायद वीडियो बहुत लेंथी हो गया आप लोगों को देखने में, अगर बोरिंग आ रहा है तो प्लीज आप इसका शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है, तो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों नोटिफिकेशन मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड मतलब दे दिया हूँ, तब वहाँ पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। देखिए मैं यहाँ से भी आपको समझा सकता था, पर मुझे लगा चलो टोटल डेरिवेटिव, मुझे अच्छा लगता है टोटल डेरिवेटिवली किसी बात की बात करने में। और जो कोई अभी तक फिलहाल वीडियो में बने रहे हैं तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, मैं आगे बढ़ता रहूँ, ठीक है। और नया नया वीडियो, नया नया वैकेंसी आप लोग के लिए लेके आऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स का भी कुछ वैकेंसी है। तो ये था शॉर्ट नोट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था, आपको एग्जामिनेशन जो सिटीज है, तो एग्जामिनेशन सिटीज आपका कहाँ कहाँ रहेगा, एग्जामिनेशन सिटी जो है आपका 124 के लिए अगरतला, एग्रा, अहमदाबाद, अजमेर, एजवार, अमृतसर, अनवर। तो ये देखिए इस तरह का कुछ मतलब ज्यादा कुछ मेन सिटीज है इंडिया का, तो वही सिटी दिया है, जैसे कि दिल्ली हो गया, धनबाद हो गया, दिनपुर हो गया, दीव हो गया। और स्टेट का सिटी वाइज कोई जो मेन सिटीज है तो उसी सिटीज का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ओडिशा का हो गया, यहाँ पे बरहमपुर हो गया, ठीक है, और भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। कटक भी इसमें से होगा शायद से लिस्ट में, तो नहीं, कटक यहाँ पे नहीं है, तो भुवनेश्वर और बरहमपुर ये 2 सिटीज है। तो वही जैसे कुछ मेन सिटीज का यहाँ पे नेम दिया है, तो वही सिटीज में आपका एग्जाम रहेगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो उनके लिए जैसे कि कलकत्ता यहाँ पे दिया है, यूपी वाला है तो उनके लिए लखनऊ दिया है यहाँ पे, ठीक है, लुधियाना, मैंगलोर, मदुराई, मीरूट, तो ये सब जगह में आपका एग्जाम रहेगा। तो एग्जाम सिटी अब अपना वही सिलेक्शन कर लीजिए अप्लाई के टाइम में अच्छे से भर के, जो कोई आप पूरा लिस्ट पढ़ लीजिए, पूरा लिस्ट में से जो कोई आपका नियरेस्ट एग्जाम सिटी लग रहा है आपको, तो वही वाला एग्जाम सिटी आप यहाँ पे दे दे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ पे आप 3 एग्जाम सिटी भर सकते हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जैसे फिजिकल फिटनेस में बात कर रहा था, तो उसके देखिए ऐसे कुछ ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। एसएसबी नोटो रिपोर्ट अंडर का वेरियस टेस्ट, तो ऐसे कुछ इसका डिटेल्स तो नहीं है। टाटूज हो गया आपका, टाटू जैसे मैं बात कर रहा था,
देन यहाँ पे चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नार्कोटिक्स जैसे मैं बात कर रहा था। देखिए यूज पोजीशन ऑफ नार्कोटिक्स इज बैंड, देखिए नार्कोटिक्स कोई यूज कर रहा है तो ये सब यहाँ पे बैन है। कैंडिडेट में भी टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी ड्यूरिंग मेडिकल एंड सब काउंटर ड्यूरिंग, तो मेडिकल का जो टेस्ट होगा तो वहाँ पे नार्कोटिक्स का एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए कैंडिडेट विद अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम, तो जिसका एडीएस का कुछ प्रॉब्लम है, एडीएस का प्रॉब्लम है या फिर कॉलर ब्लाइंडनेस का भी एक डिजीज रहता है, तो इस तरह का कोई डिजीज है तो आप मेडिकल में शायद फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो एफएससीबी टेस्टिंग जैसे कि टेस्टिंग है उसका क्या रहता है, स्टेज 1 का जैसे इंटेलिजेंस टेस्टिंग रहता है, पिक्चर प्रिसिप्शन स्टेज 2 का रहता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट विच कंडक्टेड डे 1 इवनिंग, तो उसी दिन इवनिंग में आपका स्टेज 2 का प्रोसेस हो जाएगा। फिर फ्लाइंग बैच के लिए जैसे कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन टेस्ट, तो सीपीएसएस का एक एग्जाम रहता है जो कि उसी दिन आपको हो जाएगा। और चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट, देखिए आप चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट, रिक्वेस्ट फॉर चेंज एफएसबी इंटरव्यू डेट शुड बी अवॉइडेड, तो आप अगर खुद चाहते हैं कि उस दिन का मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं उस दिन उस जगह पे पहुंच नहीं पाऊंगा, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। एयर हेडक्वार्टर विल बी सोल्व डीसीसीटी अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपको कुछ ज्यादा है तो आप मेल कर सकते हैं, आप मेल कीजिए एयर हेडक्वार्टर को, तो अगर वो लोग अप्रूव कर देंगे तब भी जाकर आपको इंटरव्यू डेट चेंज हो सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट में बात करते हैं, डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या आपके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो है चाहिए, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर चेक्ड एफएसएसबी टेस्टिंग, आपका एडमिट कार्ड आपको चाहिए, ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन से +2 एंड ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट और +2, आपको सारे कुछ जेरॉक्स और आपको जो मार्कशीट जो ये सब लेके जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल और प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। इन केस ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट, आप अगर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट हो तो अपना कॉलेज प्रिंसिपल में से नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन, ये सारे डिटेल्स भर के आप ये सब लेके आ सकते हैं। 2 अटेस्टेड कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि मैं बात कर रहा था, जो सेम आप अपलोड किए हैं, अपलोड करने के टाइम जो भी फोटोग्राफी आप देंगे वही फोटोग्राफी निकाल कर रख दीजिए, उनमें से 2 फोटोकॉपी आपको उस टाइम लेके जाना है। अगर आप एनसीसी के लिए अप्लाई किए हैं तो फिर एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाइए। एनओसी आपके पास अगर है, कोई एम्प्लॉयर कैंडिडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम किए थे तो अगर आपके पास एनओसी है तो फिर वो लेके जाइए, या फिर वैलिड और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर आपके पास आप एयर विंग फ्लाइंग बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास अगर पायलट लाइसेंस है तो डीजीसी इशूड है तो उसको आप लेके जाइए, या फिर इनबाउंड रेलवे टिकट, बस टिकट फॉर रिफंड और ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। आप अगर रेलवे टिकट किए हैं तो आप उसको भी लेके जाइए, या फिर बस टिकट किए हैं तो उसको भी लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रैवल अलाउंसेस जो है वो रिफंड किया जाएगा। आपको अगर भर्ती हो गया उस दिन सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा, अगर आपको भर्ती नहीं होता है तो फिर आपको ये चीज रिफंड हो जाएगी। एक अच्छा चीज है एफकार्ट की तरफ से, ठीक है। तो आप अपने पास जो भी टिकट है, टिकट अच्छे से लेके जाइए और दिखाइए, वहां पे आपको उसका जो फंड है उसका रिफंड हो जाएगा, आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर उसका रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया। फिर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद ट्रेनिंग जो मेन चीज जैसे मैं बात कर रहा था, तो ट्रेनिंग आपको क्या रहेगा, देखिए डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की शेड्यूल कमर्शियल मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025, जैसे मैं बात कर रहा, देखिए जनवरी 2025 में उसका ट्रेनिंग रहेगा, जो कि देखिए 62 वीक्स के लिए रहेगा, ठीक है। किसके लिए, जो फ्लाइंग ग्रैंड ड्यूटी के लिए, जो टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 62 वीक्स रहेगा। मतलब मान के चलिए आपको 1 साल 3 महीना, इसके मान के चलिए 1 साल 3 महीना या फिर 4 महीना आपको हो जाएगा, ठीक है। 15 वीक से ज्यादा आपको ट्रेनिंग यहाँ पे रहेगा जो टेक्निकल में। और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में है उनके लिए ट्रेनिंग कितना रहेगा, 52 वीक्स, ठीक है। तो उनको मान के चलिए वही 1 साल 1 महीना या फिर 13 वीक्स, इतना ही उनको 13 मंथ आपको ट्रेनिंग यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो ये हो गया। और फिजिकल कंडीशन जैसे मैं बात कर रहा था, फिजिकल कंडीशन आपके पास क्या होगा, ट्रेनिंग के टाइम में यही चीज के ऊपर आपको स्किल सेट किया जाएगा ज्यादातर, जैसे कि आपका रनिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा कि अपना 4 किलोमीटर 15 मिनट जिस दिन हो जाएगा आप ट्रेनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे। स्कीपिंग आपका रहेगा, पुशअप, सीटअप, ये सब रोज का आर्मी का जैसे ही ट्रेनिंग रहता है उसी तरह का एयरफोर्स नेवी का भी रहता है, तो उनका रोज का ही ट्रेनिंग अलग अलग सा उनका सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो पुशअप, सीटअप हो गया, चिन अप हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब ट्रेनिंग के दौरान आपको चेक किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे दिया है कि पर अभी तो फिलहाल के लिए कुछ फिजिकल फिटनेस का एग्जाम नहीं है, पर आपको फिजिकली तैयार रहना चाहिए, और ऐसे उसके लिए भी आपके पास अभी भी 1 साल से ज्यादा टाइम है आपके पास, ठीक है। तो चलिए गाइज इतना ही था, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू गाइज। और जिसको जरूरत है इस तरह का वैकेंसी के बारे में जिसको अप्लाई करना है, प्लीज उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो शेयर कर दीजिए तो ये नोटिफिकेशन कुछ भी, क्योंकि उनको जरूरत है, ठीक है। तो जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा बात होता है, तो उनको ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज, टाटा बाय बाय।